शांत जंगल की गोद में बिछा दर्द, पत्ते लाने गया था, पैर खोकर लौटा। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है उस गरीब का जो पत्ते चुनने जंगल गया था, लेकिन वापस आया तो एक पैर कम था और सपने बिल्कुल खत्म। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा के सघन जंगल, जहां सुबह पत्तों की सरसराहट से नहीं, अब दर्द की चीखों से शुरू होती है। यही जंगल है जहां बलिबा गांव के साहू बरजो हर रोज पत्ते चुनने और लकड़ी लाने जाते थे, ताकि शाम को घर में चूल्हा जल सके, बच्चों को एक वक्त की रोटी मिल सके। उस दिन भी वह घर से निकला था अपने साथियों के साथ, वही रूटीन, वही उम्मीद, लेकिन क्या पता था उसी रास्ते पर जमीन के नीचे मौत छिपी बैठी है। आईडी ब्लास्ट हुआ, जमीन कांपी, हवा सन हो गई और साहू की जिंदगी एक पल में बिखर गई, उजड़ गई। पश्चिम सिंहभूम के घने सारंडा जंगल में बसे बलिबा गांव का एक आम आदमी, एक आम आदिवासी युवक साहू बरजो अब कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा। जंगल से पत्ता चुनकर रोजी रोटी कमाने निकला था, मगर लौटा तो एक पैर के बिना। यह धमाका माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ी एक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण गरीब को। साहू बरजो का बायां पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 5 से 7 किलोमीटर अंदर जंगल में घायल साहू को साथियों ने खटिया पर लाद कर बाहर निकाला। जब घने जंगल के अंदर से उसे खटिया पर ढोकर गांव तक लाया जा रहा था, तब उसकी आंखें दर्द से भीगी थी। वो चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक चीख थी कि मैंने क्या गलती की थी। सुरक्षा बलों की मदद से उसे उड़ीसा और फिर रांची अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पैर में फैलते संक्रमण के कारण डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ा। अब साहू का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। मेहनत मजदूरी से घर चलाने वाला या गरीब आदिवासी अब विकलांग हो चुका है। घर में उसकी पत्नी सेवा में लगे रहती है, लेकिन भविष्य को लेकर चिंता हर रोज उनकी आंखों में उतर आती है कि अब घर कैसे चलेगा। पैर गया, लेकिन साथ ही साथ चला गया उसका पूरा जीवन, उसका आत्मसम्मान, उसका पूरा सपना। आज वो घर पर है, एक पैर के सहारे जिंदगी को ढो रहा है। साहू बरजो की कहानी कोई एकलौती नहीं है। पश्चिम सिंहभूम के इन जंगलों में सैकड़ों साहू बरजो हैं जो माओवादियों के हिंसा के शिकार हुए, जिनके सपने बिखर गए, के जिंदगियां सिसकियों में डूब गए। साहू अकेला नहीं है, ऐसे सैकड़ों साहू बरजो हैं इस जिले में जो माओवादियों के बिछाए बारूद में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जिनकी चीखें किसी रिपोर्ट में नहीं छपती, जिनकी कहानियां सिर्फ घरों की दीवारों पर टंगी एक टूटी तस्वीर बनकर रह जाती है। यह सवाल अब भी वहीं खड़ा है, कब तक निर्दोष ग्रामीण इस अघोषित युद्ध के निशाने बनते रहेंगे। एक आदमी का पैर गया है, लेकिन किसी का पूरा घर उजड़ गया है। साहू अब सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहा, और सवाल आज भी जिंदा है कि ये जंगल किसका है।